Hello, welcome to this wonderful YouTube channels. Here you can get the video related science and technology, sports and Indian art and culture, the humanity, the poor people of India, the voice of India. And today we are going to discuss the important topic, the most famous disease in this world. You also know about that disease. So before starting the video, I have uploaded a free video on my YouTube channel, the Nano Ideology. You can watch. Go and you can watch my free video. The free video is very important for you. First video I have uploaded the Air India 121 crash in Ahmedabad, and second video I have uploaded the Earth Tube, and third video I have uploaded the student struggling in real life, why student suicide in India. So this all kind of video I have uploaded for you. It is very important to know about the fact that I have been covered. So before starting the video, please subscribe my channels and press the bell icon for latest video and watch my whole video. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से. एंड वन थिंग आई से इन ईच एंड एवरी वीडियो, fasten your seat where the sky is to be changed. Let's start the video. हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत ही फेमस डिजीज है इस वर्ल्ड में. क्या हम लोग उसको रोक सकते हैं उस डिजीज को? आखिर वो डिजीज क्या है? क्या हम लोग उसको रोक सकते हैं? ख़त्म कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे का क्या साइंटिफिक मेथड लग रहे हैं या लग चुके हैं? आज हम इस वीडियो में देखेंगे पूरी डिटेल में. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल I want to make sure you will need to know the basic things. I will tell you the basic things. मैं आपको बताऊंगा कैंसर से स्टार्ट करने से पहले, कैंसर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में. वो बेसिक चीज़ें कौन कौन सी है मैं बता रहा हूँ आपको, गौर से सुनिएगा. फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा सेल, जो कि पूरी डिटेल में तो नहीं रहे क्योंकि मेरा टॉपिक एक कैंसर टॉपिक है. सो इसलिए मैं आपको सेल के बारे में कुछ ऐसा टॉपिक बता दूं जिसके ज़रिए से आप कैंसर भी समझ सकते हैं. सेल फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक मैं आपको बताऊंगा आपका डीएनए होता क्या है, कैसे इसको पहचान, डीएनए से क्या क्या चीज़ों से फाइंड किया जा सकता है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको. और थर्ड टॉपिक में आपके सामने डिस्कस करूंगा रेडिएशन होता क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हम लोग के ऊपर, हम ह्यूमन सर्वाइव के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एनिमल्स बर्ड्स के ऊपर क्या पड़ सकता है. सॉरी, आई विल नॉट कवर द बर्ड्स बिकॉज वी विल डिस्कस द होल वीडियो अबाउट द ह्यूमन्स. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर काइंड ऑफ डिले. फर्स्ट टॉपिक is here on your screen. You can see the. Let's start. सेल होता क्या है? मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ. सेल होता क्या है? हमारे बॉडी में कितनी सेल मिल के एक ह्यूमन बॉडी तैयार की गई है, कितनी सेलों से मिल के बनी हुई है, मैं आपको बताऊंगा. पहले हमारी बॉडी 37 ट्रिलियन सेल से मिल के बनी हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में है. 37 ट्रिलियन समझ सकते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस. और वो सेल जब साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया और उसको मेज़र किया तो सेल कैसा दिखता था मैं आपको बताऊंगा. वो सेल का मेजरमेंट जो मेज़र किया गया, कितने पे मेजरमेंट किया गया, डायमीटर में जो किया गया, मैं आपके सामने में रखूँगा, दिखाऊंगा कि मेरे पास सैंपल है
एक लेटेस्ट एज्यूम करके दिखाऊंगा एक सेल का डायमीटर कैसा होता है। एक छोटी सी मैं एक चीज़ लेके आया हूँ आपके सामने जो मैं दिखाऊंगा, उसके जरिए से मैं सेल के बारे में आपको बताऊंगा। एक छोटी सी सेल बहुत माइक्रो में पाई जाती है। 10 मेज़र किया, साइंटिस्ट लोगों ने मेज़र किया 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा अभी, इसके जरिए से मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको सेल के बारे में बताता हूँ, तब मैं उस चीज़ को दिखाऊंगा कि आप उस चीज़ को देखकर आपको होश उड़ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल होता क्या है? सेल एक ऐसा चीज़ है जिसके जरिए से ह्यूमन बॉडी तैयार किया गया। वो सेल बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही माइक्रोमीटर में पाई जाती है। 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक पाई जाती है। वो सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसके जरिए से ह्यूमन सर्वाइव, जिसके जरिए से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट करती है। सेल के अंदर बहुत सारे, सेल के अंदर आपके सामने मैं बताऊंगा ऑर्गेनल पाए जाते हैं। उस ऑर्गेनल को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर वन थिंग्स, टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड मसल सेल्स। मसल सेल्स होता क्या है? मसल सेल्स होता है कि मसल्स को मूव कराने के लिए वो सेल जो मसल्स को मूव कराते हैं उसे मसल सेल्स कहते हैं। तब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, नर्व सेल, जिसे मैं न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन्स सिग्नल, जैसे कि एक सिग्नल ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल पहुंचाने का काम करती है, उसे नर्व सेल बोलते हैं या न्यूरॉन बोलते हैं। हमारे बॉडी में वैसे जस्ट लाइक ए रूट टाइप की ऐसे होती है जो कि सिग्नल के काम करती है, ब्रेन से कनेक्टिविटी रहती है। अगर इसके अंदर छेड़छाड़ की गई तो हमारी बॉडी सोचना ये सब बंद हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, और बोन सेल क्या है? बोन सेल वो सेल होता है जो हड्डियों को मजबूत करके रखता है, बनाता है। बोन सेल, सॉरी इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें बोले, ताकि मैं उस चीज़ को मैं गौर फरमाऊँ मैं। और फोर्थ थिंग्स और भी चीज़ें, ब्लड सेल्स हो गए। ब्लड सेल होते हैं। ब्लड सेल जो होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रॉन्स को हमारे बॉडी में फैलाते हैं, ट्रांसपोर्ट काम करते हैं सेल के थ्रू, ब्लड सेल के थ्रू। और भी है बोन सेल के बारे में जो मैं बताया हूँ कि हड्डियों को मजबूत करके बनाने का काम करती है वो सेल, बोन सेल होती है। रिप्रोडक्टिव, बच्चे पैदा करते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, इससे बच्चे पैदा किया जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल ओवम में स्पर्म होती है। और चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ये जो है बिफोर स्टार्टिंग द सेल है। अभी आपको इसमें मेन फैक्ट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो सेल बाकी है। चलिए Cell is the fundamental unit of life and basic structure of unit of life. What is mean it? Cell क्या है? एक fundamental unit of life है। Without cell, we human cannot survive it. Just like we take an example of this room. This room has been formed different kind of bricks. You know bricks? ईटा, जिसे हम लोग ईटा बोलते हैं, जो कि रेक्टेंगल में पाए जाते हैं। और भी जो कि रेक्टेमस्ट ऑफ रेक्टेंगल में भी टेक एन एग्जाम्पल लाइक रेक्टेंगल से, जैसे कोई एक होल मकान, जो कोई बिल्डिंग तैयार की गई है ब्रिक्स से बनी हुई है, उस ब्रिक्स में से जब हम लोग उसको एक ब्रिक्स को बिल्डिंग से में से एक ब्रिक्स को निकाल देंगे ऐसे करके, तो पूरी मकान ढह जाएगी, गिर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगी ऐसे। तो मेरे कहने का क्या पॉइंट है, वैसे ही एक सेल होता है, वैसे ही जो कि मैंने आपको बताया 37 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। उसमें से आप एक को ऐसे करके निकाल लीजिएगा हमारे बॉडी से, तो पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स है वो गिर जाएगी। इसीलिए सेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, ह्यूमन्स के सर्वाइव करने में। सेल के जरिए से हम लोग सर्वाइव करते हैं। सेल अगर ये नहीं है, डैमेज है, तो ह्यूमन इज नथिंग विदाउट सेल। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ तक की हो गई सेल। सेल के अंदर की बातें करते हैं। सेल के अंदर क्या क्या पाया जाते हैं? सेल तो जस्ट लाइक स्क्वायर, यू कैन से बहुत में माइक्रो में होती है सेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल, यू नो ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल उसे कहते हैं जो कि अंदर के पार्ट को कहते हैं। जो सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसे ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे आपके सामने मैं पहले नाम रखूंगा, फर्स्ट ऑर्गेनेल का नाम सेल मेम्ब्रेन्स। इफ आई डू मिस्टेक्स प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन बिकॉज आई एम बिगिनर फॉर यू, आई एम लर्नर फ्रॉम यू। इफ आई डू मिस्टेक्स प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल के अंदर पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि बाहर की और अंदर की चीज़ों से कोई चीज़ ऐसा ना आ जाए उसे रोकता है। अंदर और बाहर की चीज़ों को रोकता है। अंदर जो अंदर की चीज़ों की बाहर नहीं भेजेगा, जो बाहर की चीज़ों की बाहर नहीं भेजेगा। एक ऐसे चीज़ जो कि हार्मफुल मटेरियल जिसे बोल सकते हैं, उसको रोकने का काम करता है। अंदर और बाहर जाने से रोकने का काम करता है, ताकि सेल का जो ऑर्गेनेल है वो डैमेज नहीं कर सके। उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जस्ट लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स, यू नो जेली लाइक स्ट्रक्चर, एंड इन योर चाइल्डहुड मदर्स गिव यू लाइक लो बेटा जेली खा लो, ऐसे जस्ट लाइक a concept, I will show you in this video and you will watch it carefully that I'm going to show you. So जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म का मेन रोल क्या होता है? ये इसका मेन रोल होता है कि जो अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं उसको टूटने फूटने से बचाने का काम करता है। जैसे कोई ऑर्गेनल्स वगैरह ना टूटे फूटे ना, ऑर्गेनल्स को बचाने का ये काम करता है, कोई चीज़ ना टूटे, जस्ट लाइक बैलेंस करके रखता है इससे ना टूटे। प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनल्स को। अब बात करते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रही है इस वीडियो की, जो कि कैंसर से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं कैंसर की भी चीज़ें थोड़ी करते जाऊँगा। लास्ट में मैं आपको पूरा ओवरऑल बताऊँगा पूरी कंक्लूजन के साथ मिलाकर कैंसर कैसे आता है, क्या है कैंसर है, कैसे कैंसर बन जाता है बॉडी के अंदर, क्या मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब कुछ फैक्ट वगैरह भी बताऊंगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो हाल में ही वायरल हो रही थी, आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारी जगह पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट पे, रील्स वगैरह में आपको मिल रही होगी इस चीज़ के बारे में। जो मैं आपको बारे में बताऊँगा उस चीज़ के मैं बारे में आपको दिखाऊँगा क्या है, कैंसर से रिलेटेड है, वो कैंसर ही है समझ जाइए, जो कि इंडिकेट किया गया है। अब चलिए माइटोकॉन्ड्रिया गौर से इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का ये खेल है असल, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, these are the important topic is going to be interesting and related to the cancers. और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल्स, जिसे एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जो सप्लाई के काम करते हैं, जस्ट लाइक ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, जानकारी के ट्रांसफार्मर का उसमें टॉपिक है। फर्स्ट वीडियो 121 ईयर इंडिया इज बेस्ट इन दैट आई विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। चलिए मैं बताता हूँ। ट्रांसफार्मर के जैसा ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसे बोलते हैं। इसके अंदर एनर्जी बनती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको बोलते हैं। कैसे एनर्जी बनती है आइए बताते हैं एनर्जी कैसे बनती है। जब हम लोग भोजन को लेते हैं, यानी फूड्स को मुंह में डालते हैं, खाते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए एंड वाटर चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन एंड वाटर दैट फूड कैन नेवर बी मेड। अंडरस्टैंड? आई गॉट इट व्हाट आई एम टॉकिंग। सो इसलिए बिना उसको भोजन को तोड़े, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक वो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज जब नहीं बनेगा तो एटीपी भी नहीं बनेगा। एटीपी को बनाने के लिए सबसे मेन प्रोसेस रोल करता है। वो प्रोसेस का मैं नाम आपको बताऊंगा, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज द प्रोसेस टू फॉर्म द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी है। अब जब ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है तब
सेलुलर एक्सप्रेशन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना देता है, जिसे हम लोग एटीपी बोलते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट, लाइसोसोम्स, जिसे ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू द कैंसर। लाइसोसोम इज द सुसाइड वेग ऑफ द सेल। इसे सुसाइड ऑफ द वेग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं लाइसोसोम की? इसके अंदर एक पावरफुल एंजाइम पाई जाती है, जो कि इसे मशीन, क्लीनर मशीन भी बोलते हैं। इसको क्लीनर मशीन बोलती है, जो कि डैमेज, जो डेड सेल वगैरह होती है, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं और शुगर होते हैं, इसको ब्रेक तोड़ देता है, तोड़ के अंदर अपने अंदर निकाल देता है, खा लेता है, चबा लेता है, थूक देता है, ऐसे करता है। जो भी काम है ये अपने अंदर की सुसाइड वेग, खुद को ही सुसाइड वेग ऑफ सेल, खुद को ही काटा वायरा कर लेता है, खत्म। तो इसे हम लोग सुसाइड वेग ऑफ द सेल बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करता है एक सेल में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये जो है कैंसर से भी फाइटिंग का काम करता है, लेकिन कैंसर भी बहुत स्मार्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक सेल है कैंसर सेल, जिसे कैंसर सेल बोलते हैं, उसके अंदर भी लाइसोसोम पाए जाते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो में। प्लीज़ वेट कीजिए कुछ देर, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा इस वीडियो। और से सुनिए जाइए जो भी मैं टॉपिक के बारे में बात करूँ। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन्स और फैट्स बनाता है, प्रोटीन्स और फैट्स बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका 2 टाइप होता है। मैं फर्दर इसके बारे में डिस्कस नहीं, बस आपको मेन पॉइंट बता। इसमें 2 टाइप होते हैं, रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंड इसका टाइप मैं बता दिया, प्रोटीन्स एंड फैट्स का बनाने का प्ले करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम ये इसका भी वही है, प्रोटीन बनाता है, सिर्फ प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम्स। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस। कुछ टॉपिक छूट जाए तो आप गूगल्स वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह है, जो एआई है, एआई में तो और मजा है। कोई टॉपिक ऐसा ना रहे जो एआई ना बताए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एआई को आप अच्छे से यूज कीजिएगा तो वो आपको अच्छे से बताएगा। गलत तरीके से यूज कीजिएगा तो आपको few सेकेंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है, मिनटों में नहीं लगेगा आपको डिस्ट्रॉय करने। इसलिए एआई को अच्छे तरीके से यूज करें, नॉलेज के लिए यूज करें, गलत चीज़ों के लिए यूज ना करें। सो चलिए बताते हैं क्या राइबोसोम। न्यूक्लियस क्या है? सेल ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस को। ब्रेन ऑफ द सेल, जैसे हमारा ब्रेन है ये ब्रेन, वैसे ही एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बीच में जो पाया जाता है, सेल के जो बीच में पाया जाता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। जस्ट सर्कल लाइक ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसे। और इसी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, डीएनए। जस्ट रिवर्स माय वीडियो एंड फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल्स, जस्ट वॉच डीएनए, अबाउट डीएनए के बारे में मैं टॉपिक बताया था, डीएनए के बारे में बताऊंगा। ये इसके अंदर डीएनए पाए जाते हैं, जो कैंसर फॉर्म डीएनए। अच्छा, पता है आपको एक चीज़ और, आप उस बात को सुनकर आपको शौक हो जाइएगा, डीएनए कितना पाया? 3 बिलियन, एक सेल के अंदर 3 बिलियन बेसेस डीएनए होते हैं। समझ सकते हैं 3 बिलियन डीएनए की बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके जरिए से तरह तरह की चीज़ें जो कि हमारे साथ एक्टिविटी वगैरह होती रहती है, क्राइम, जैसे क्राइम वगैरह बोलते हैं, ऐसे ह्यूमन्स का हाइट हो गया, कलर्स हो गए, आई प्लस कितना बढ़ेगा, और एंसेस्टर वगैरह हम किससे बिलोंग करते हैं, एंसेस्टर वगैरह से को भी पता कर सकते हैं डीएनए के जरिए से। से कौन है आपको वीडियो में बता भी दिया डीएनए के इस टॉपिक पर, और भी बताऊंगा मैं आपके सामने। मैं नोट्स आपने नोट्स वगैरह में हमने लिखा हुआ, जो कि बहुत टाइम लग रहा है थोड़ा रिसर्च करने में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए लंबी हो जा रही है। मैं आपको डिटेल में वो चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो में कैसे बनाऊँगा? शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में कैसे बताऊँगा? नहीं बता पाऊँगा। जैसे एक प्रोफेसर हर वीडियो में बताता हूँ, जैसे एक प्रोफेसर जो होते हैं बोर्ड पे पढ़ाता है, टॉपिक उठाता है, शॉर्ट में नहीं पढ़ाता है, चाहता है आपको अच्छे से समझा दे, उस टॉपिक को डिटेल में बताया ताकि आपको कहीं भी ना फंसे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए।
शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, जब क्लियर नहीं होगा तो उस चीज़ के बारे में आप जानेंगे नहीं। इसलिए आप वीडियो को थोड़ी स्पीड कर लें अपने हिसाब से और देखिए, गौर से देखें हमारे टॉपिक को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैंसर। चलिए खत्म करते हैं इस बात को और अपने पॉइंट्स पे आते हैं। एनर्जी रिलीज, एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी से, एनर्जी रिलीज ना हो तो क्या क्या हो सकती है। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन्स को मूवमेंट कराता है, थिंकिंग कराता है और ब्रेन को एक्टिविटी कराता है, एक्टिव रखता है, हार्ट्स को बीटिंग कराता है। हमारे बॉडी में जितने सारे फंक्शन हैं जो कि ऑर्गन्स वगैरह जो भी है, जो भी ऑर्गन्स वगैरह बोल रहे हैं, हार्ट्स हो गया, लिवर्स, सबको मूवमेंट कराता है। हमारे बॉडी में जितनी भी सारी चीज़ें पाई जाती है उन सबको फंक्शन कराता है जब तक एनर्जी रिलीज ना हो हमारे बॉडी से। अगर ना हो रिलीज, खेल खत्म हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ एनर्जी MBR की रिपोर्ट से, एक MBR का PMR की रिपोर्ट से बताता हूँ। सर्च कीजिएगा तो फुल फॉर्म देखिएगा, मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा। BMR की रिपोर्ट, बेसल मेटाबॉलिक रिपोर्ट, एक बार सर्च करके लीजिएगा फुल फॉर्म क्या है। BMR की रिपोर्ट से पता चला कि जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन विदाउट वर्किंग, जो काम नहीं करता है बस वैसे सोया रहता है, दिन में पड़ा रहता है, तो उसकी एनर्जी भी क्या रिलीज होती है? यस, उसकी एनर्जी भी रिलीज होती है। वो सोता है, सोने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो उसका एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, ज़्यादा नहीं होती है, 1200 से 1800 एनर्जी रिलीज होती है। अब बात करते हैं वर्किंग पर्सन को बारे में बात करते हैं। क्या उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा? यस, उसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा रिलीज होती है, 2000 से लेकर 3000 से भी ज़्यादा हो सकती है। जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतने ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको बताते हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी की। इससे कनेक्टिविटी है क्या कैंसर के साथ? मैं आपको कैंसर के साथ से इसका कनेक्टिविटी पूरा ओवरऑल वीडियो में बताऊँगा, लास्ट में आपको बताऊँगा ओवरऑल। पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको गौर से सुने। कोई आपको दिक्कत है किसी पॉइंट में तो हमें कमेंट करें, मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपको पॉइंट को क्लियर करूँगा। कुछ ऐसा पॉइंट ना छूटे जो आपको ना समझ में है, मैं कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपको दोस्त भी जाने और आप भी जाने। नॉलेज गिव नॉलेज एंड गेन नॉलेज, ऐसे चलता रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपने पॉइंट्स पे आते हैं। एनर्जी जब रिलीज करती है हमारे बॉडी से, तो बॉडी के बहुत सारी फंक्शनों में बहुत सारी हमारे बॉडी का फंक्शन कराती है एनर्जी। जैसे सोचते हैं, बोलते हैं, जैसे हम अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, इतना चीख कर बोल रहा हूँ, ये क्या हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज करेगा? वैसे भी तो हमारे बॉडी से कुछ ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो गया है। तो और बहुत ज़्यादा मैं पतला भी हूँ, ढूला भी हूँ, तो हमारे बॉडी से एनर्जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इस टाइम में एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन फायदेमंद भी होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहाने के लिए सही भी नहीं। तो इसलिए ये भी एक एनर्जी है जो रिलीज कर रही है, थिंकिंग, सोचने की पावर को रिलीज करती है एनर्जी रिलीज करना। जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचना, बोलना, चलना, फिरना, घूमना, खेलना, एक्टिविटी करना वगैरह 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 से जुड़ी है। मोमेंट कराना, अपने हाथों को ऐसे ऐसे कराना, एनर्जी, दिस ओवरऑल एनर्जी विल बी रिलीज, दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और क्या पॉइंट्स है मैं आपको बताऊं? सेल्स हो गए, सेल्स के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं सेल्स के बारे में तो बता दिया, अब डीएनए के बारे में बता देते हैं। डीएनए, तो उसके बाद मैं रेडिएशन के बारे में बताऊंगा। और फरमाइए, डीएनए होता क्या? डीएनए का फुल फॉर्म है, देखना पड़ेगा, थोड़ा पॉज कर लेता हूँ वीडियो। फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए, डीएनए क्यों इम्पोर्टेंट है? डीएनए उसके फंक्शन भी बता दूंगा कुछ, क्यों इम्पोर्टेंट है। डीएनए ये बताता है हम कैसे दिखते हैं। डीएनए से हम जेनेटिक डिजीज कुछ भी पता कर सकते हैं। डीएनए से हम अपने पूर्वज और एंसेस्टर के बारे में भी जान सकते हैं। और फॉरेंसिक साइंस में भी
डीएनए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने में भी डीएनए का इस्तेमाल होता है। समझ गए आप डीएनए का रोल? और भी ये बताऊंगा वो आपकी समझ में आएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए 4 केमिकल लेटर से बने होते हैं। डीएनए क्या 4 केमिकल लेटर से बने होते हैं। ATGC, ATGC। ए का नाम एडिनाइन, टी का नाम थाइमाइन, जी के इक्वल गुआनाइन, सी इक्वल साइटोसाइन। डीएनए कहाँ होता है? डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। इंसान के हर सेल में लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस होते हैं। मैंने आपको बताया बेटा 3 बिलियन बेस डीएनए होता है। डीएनए दिखता है कैसा? अगर डीएनए दिखता कैसा है? अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो डीएनए एक डबल हेलिक्स शेप का होता है। समझ लो जैसे लेडर सीढ़ी जैसे किसी ने ट्विस्ट कर दिया हो। लेडर सीढ़ी आपको देखिए, लेडर सीढ़ी, लेडर ऐसे सीढ़ी इसके अंदर लगी रहती है। लैंडिंग इसको क्या बोलते हैं, लेडर सीढ़ी ऐसे, और उसको ट्विस्ट आप कर दीजिएगा, ऐसे 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 मोड़ दीजिएगा। जैसे आप सिंपल सा एक लेडर सीढ़ी बना दीजिएगा, किसी भी चीज़ से बना लीजिएगा छोटी सी, आप उसको ऐसे ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऐसे ऐसे। वो होता है डीएनए का सेल रोशन। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रैंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वही डीएनए का काम क्या है? डीएनए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होता है जो बताता है हमारे शरीर के रंग कैसा होगा, जो मैंने आपको बताया था पहले। इसमें और ऐड कर लीजिए, आंखों का कलर क्या होगा, हाइट कितनी होगी। वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए इंटरेस्टिंग है वीडियो, कैंसर के बारे में है। कैंसर आप बहुत बड़ा बीमारी है, आपको पता ही होगा कितना बड़ा बीमारी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको उस चीज़ के बारे में पता चले। कैंसर हो जाए तो क्या करें, बचे, उससे कैसे बचना है, कैंसर ना हो उससे पहले आपको क्या करना है कि कैंसर आपको ना हो, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से प्रोटीन बनेंगे ये डीएनए बताता है। ये सब इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर लिखी होती है जेन्स के फॉर्म में। जेन्स बहुत ही लंबी वीडियो हो जाए, जेन्स का फॉर्म में लिखे, जेन्स के बारे में आप गूगल पे सर्च करें, चैट वगैरह जो भी है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइसोसोम्स, अब आते हैं लाइसोसोम्स रिलेटेड टू द कैंसर। लाइसोसोम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या? आइए देखते हैं। थ्योरेटिकल और रिसर्च के अकॉर्डिंग लाइसोसोम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लाइसोसोम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बताते हैं। लाइसोसोम एक सेल के अंदर वेस्ट क्लीन मशीन बोलते हैं उसे। वेस्ट क्लीन, जब मैंने आपको वीडियो में बताया था, वेस्ट क्लीन मशीन होता है। इसमें पावरफुल एंजाइम भी होते हैं लाइसोसोम के अंदर, जो प्रोटीन, फैट, शुगर्स एंड डेड सेल ऑर्गेनेल्स को तोड़कर डाइजेस्ट कर देती है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। जब एक सेल में गड़बड़ होती है, वो कैंसर बन जाता है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी कभी लाइसोसोम के थ्रू उस सेल को तोड़ने की कोशिश करता है। कैंसर भी बहुत स्मार्ट है, आपको बताऊंगा लास्ट ओवरऑल वीडियो में। छोटी छोटी पॉइंटें हैं, इसको आप नोट करते जाइए। कैंसर सेल ज़्यादा स्मार्ट होता है, मैंने बताया था स्मार्ट होता है। प्रॉब्लम ये है कैंसर सेल लाइसोसोम से बचने के लिए तरीके डेवलप कर लेता है ताकि लाइसोसोम जो है उसको निगल ना दे, और डेवलप कर लेता है तरीके। देखिए कितना स्मार्ट है। कभी कभी अपने ही लाइसोसोम को भी बना देता है या एंजाइम्स को कंट्रोल कर लेता है। अपने ही लाइसोसोम को कैंसर सेल जिसमें आ गया वो भी एक कैंसर सेल है, इसके अंदर बहुत सारे चीज पाए जाएंगे, कंट्रोल कर लेता है एंजाइम्स को अपने अंदर। इस वजह से कैंसर सेल नॉर्मल सेल्स की तरह एपोप्टोसिस नहीं हो करता। एपोप्टोसिस का मतलब हुआ जैसे कि द प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ सुसाइड में, खुद ही सुसाइड में इन्वॉल्व हुआ, जैसे लाइसोसोम सुसाइड में सेल होते हैं। एपोप्टोसिस मीन्स नए रिसर्च क्या कहता है? आजकल की रिसर्च में साइंटिस्ट लोग लाइसोसोम को टारगेट ड्रग्स बना रहे हैं जो कैंसर सेल की लाइसोसोम को तोड़ देता है या
उनमें एंजाइम रिलीज करके कैंसर सेल को खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्स कुछ कैंसर थेरेपीज में लाइसोसोम डिस्ट्रक्ट खत्म करने के लिए टेस्ट हो रही हैं। इसके ऊपर अभी साइंटिस्ट लोग डेवलप कर रहे हैं लाइसोसोम के जरिए से, या लाइसोसोम को एक ऐसा चीज बना देंगे ताकि कैंसर को खत्म किया जा सके, जो कि कंट्रोल जो वहाँ पे कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने की। लाइसोसोम बहुत ही पावरफुल चीज, उसके अंदर पावरफुल एंजाइम है, उसको और पावरफुल साइंटिस्ट लोग क्या करते, और जो भी एंजाइम्स है, सबसे बड़ी चीज एंजाइम्स, उसको स्ट्रॉन्ग कर दें। यहाँ तक की बात होती है सेल के बारे में। डीएनए के बारे में मैंने बता ही दिया, डीएनए क्या होता है, इंफॉर्मेशन के काम करता है, ये जेनेटिक डिजीज वगैरह जो मैंने बताया था वीडियो में, हम देख सकते हैं। कैंसर क्या है, सबसे पहले बताता हूँ रेडिएशन। रेडिएशंस एक हार्मफुल चीज है, हार्मफुल चीज जिसे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, जिसे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है रेडिएशंस। इस रेडिएशन से क्या हम लोग बच सकते हैं, या कैसे बचाएं अपने आप को इस रेडिएशन से? मैं वीडियो काफ़ी तो लंबी हो जाएगी। रेडिएशन के बारे में चलिए सनलाइट के बारे में बताते हैं। सनलाइट से जो रेडिएशन वगैरह निकलती है उससे बताते हैं, उससे वजह से कैंसर वगैरह, इसी से वही एक जड़ है जो कैंसर का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। सनलाइट, द सनलाइट फॉल ऑन दिस प्लैनेट कितनी डेंजर भी बन सकती है। सुबह के लिए तो अच्छी है, दोपहर के लिए बहुत ही डेंजरस है। समझ सकते हैं वर्कर वगैरह जो मजदूर वगैरह होते काम करते हैं, इतनी तपती हुई धूप में काम करते हैं, ईंटें उठाकर लेके जाते हैं, छत पे चढ़ते हैं। हम लोग इंसान धूप में चल जाएंगे तो गिर जाएंगे। चलिए वीडियो लंबी हो जा रही है, बताते हैं रेडिएशन। जो सनलाइट से जो रेडिएशन जो निकलती है, जो सनलाइट से जो रे वगैरह निकलती है, जो रे वगैरह निकलती है, रे कितने टाइप के होते हैं, रे बताता हूँ। सनलाइट के अंदर ही होती है रे वगैरह। एक्स रे होती है, सॉरी एक्स रे, यूवी रे, यूवी रे के बारे में बताता हूँ। यूवी रे होती है, यूवी रे 3 टाइप की होती है, यूवी ए, यूवी बी एंड सी। जो कि यूवी एंड यूवी है जो डायरेक्ट हम लोग के ऊपर आती है। यूवी सी है जो एटमॉस्फेयर जो होते हैं, ओजोन लेयर वगैरह जो होते हैं, उसको यूवी सी वहीं पे रोक देती है। तो बॉडी पे हमारे क्या चीज़ पड़ती है, यूवी है एंड यूवी बी, जो कि काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट देती है हमारे शरीर के ऊपर। तो उसी के वजह से हम लोग को कैंसर होती है, जो कि डीएनए जो होती है न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं उसको डैमेज कर देती है। नॉर्मल सेल का जो फंक्शन होता है, जो मैंने आपको बताया है फंक्शन वगैरह, उस फंक्शन को बंद कर देती है, नहीं होने देती है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है, दोपहर के टाइम में ना निकले, घर के अंदर रहें, बाहर ना जाएं, खाना पीना पे ध्यान दें, अच्छी क्या बोलता है समय पे अपना डॉक्टर से चेकअप कराते रहें कि अंदर कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, रेडिएशन वगैरह को कोई शिकार तो नहीं हो गए हैं। जैसे कि मैंने अभी बता रहा हूँ रे के बारे में, इसका तो आपको शिकार नहीं हो गए हैं, इसलिए डॉक्टर बोलता है चेकअप कराने के लिए, क्योंकि चेकअप बहुत ही जरूरी है। तो डॉक्टर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फीस भी लेते हैं। इंडिया में भी डॉक्टर भी बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत ही कमी भी है, अच्छे डॉक्टर सरकारी वगैरह में बहुत ही ज़रूरत है डॉक्टर। सरकारी जो है अभी भी बहुत ज़रूरत है इंडिया में, मेडिकल वगैरह बहुत ही कम है, और 1.56 बिलियन ऑफ पीपल ये लोग। इसलिए मेडिकल के ऊपर फोकस करनी चाहिए गवर्नमेंट को, इसके ऊपर देखना चाहिए। और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, कैसे प्राइवेट में चल रहे हैं, मर जा रहे हैं। देखना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर इसके ऊपर। और चलिए बताते हैं जो जो सनलाइट से जो रे वगैरह जो निकलती है, यूवी ए एंड यूवी बी एंड यूवी सी। जो यूवी ए एंड यूवी बी होती है वो डायरेक्ट हम लोग के ऊपर पड़ती है। यूवी सी जो होती है
वो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर उसको रोक देती है। तो वो क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग का यूवी एंड यूवीबी आती है तो नॉर्मल सेल जो होते हैं, नॉर्मल सेल का फंक्शन जो होता है उसको बिगाड़ कर रख देती है, काम करना बंद हो जाती है। और जो नए नए जो सेल होते हैं जो बनते हैं गलत तरीक़ों से बन स्टार्ट हो जाते हैं, और डीएनए को, सेल के अंदर जो डीएनए होते हैं 3 बिलियन मैंने बताया था, डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और उसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है, कुछ और कैंसर हो जाएगा, बहुत सारा कैंसर फलाना जो भी ले लें आप, कैंसर ही होगा जब ये सभी होंगे। अब बताते हैं मेन ओवरऑल पॉइंट से। जो मैंने एक चीज लिया है, ये जो मैंने इतने सारा डिस्कस किया था, वो सेल था, दिखता कैसा था, मैंने आपको बताया कैसा दिखता था, नहीं बताया दिखता, बस मैंने बनाया 10 माइक्रोमीटर 200 माइक्रोमीटर। मैं छोटी सी एक चीज़ मैंने लिया था जिसके ज़रिए से मैं आपको बताता, वैसे पहले दिखा देता तो आपको समझ नहीं आती इतनी छोटी चीज़ में सेल को कैसे टॉपिक को पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सैंड है, सैंड, इसके एक पार्टिकल, जैसे मैंने ब्रिक्स वगैरह के बारे में सेल से रिलेटिव बताया था ना, ब्रिक्स को एक सेल के एग्जाम्पल लेकर, रिलेटिव सेल से रिलेटिव मैंने बताया था ब्रिक्स का एग्जाम्पल लेकर, वैसे ही एक सैंड है ये सैंड है, ये सैंड देख सकते हैं, ये सैंड है। इसके एक पार्टिकल्स निकालेंगे, छोटी सी एक पार्टिकल 100 माइक्रोमीटर्स, साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया था 100 माइक्रोमीटर, जो कि एक सैंड के एक छोटी सी पार्टिकल है ना, छोटी सी बारीकी सी पार्टिकल, वो एक सेल है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, सेल है। वही जब आपको सनलाइट से जो रे वगैरह जो निकलती है, यूवी आती है, डायरेक्ट इफेक्ट करती है हमारे बॉडी के ऊपर, जो बहुत ही डेंजर है, इसलिए हम लोग को उससे बचना चाहिए। बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो के स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें को वगैरह को लगा रखा है, तो आपको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को कैंसर से बचा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जामुन वगैरह को तो आपको बारे में पता ही है, जामुन कितने इंपॉर्टेंट। जामुन खा सकते हैं, प्याज खाने से क्या होगा, प्याज खाने से बीपी वगैरह जो होती है कंट्रोल करता है, नस के ब्लॉकेज वगैरह जो होती हैं उसको ठीक करता है, मेमोरी पावर में इंक्रीज करता है। जितनी भी नेचुरल चीज़ ले, प्याज हो गए और जामुन हो गए, आप बहुत सारी चीज़ भी खा सकते हैं। हेल्थी रहने के लिए मेन क्या है, हम लोग का हेल्थी रहना है। हेल्थी रहने के लिए जूस वगैरह में नहीं गए, मार्केट वगैरह से जूस आजकल देख रहे हैं बहुत सारे जूस वगैरह ना पिए, आप उसके बदले में आप फल खरीद लें, फल जो ठेले वगैरह पे जो बेचते हैं लोग, उनसे आप फल खरीद लें। आप फल खरीद कर उसको काट लें, काट कर आप खा लें, बस यही तो है, करना है, हेल्थी रहना है हम लोग को। मेन क्या है, हेल्थी रहना है। जब हेल्थी रहेंगे तो ये सब चीज़ से बचेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक और चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंटरटेनमेंट के हिसाब से। एक न्यूज़ चैनल से, इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया, एक नूडल्स है, वार्निंग, इंस्टेंट रेमेन्स नूडल कैंसर वेक्स स्पार्क मैसिव बैकलैश आफ्टर वीडियो गोज वायरल। ऐसा कहने का मतलब ये है कि एक नूडल्स जो था वो बहुत ही वायरल हुआ और उसमें कैंसर वगैरह के बारे में था, इंडिकेट किया था कि आप लोग कहिए, कैंसर के बारे में पहले से इंडिकेट कर दिया गया है प्रोडक्ट के ऊपर लिखकर, जो देख सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यही तो चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट बने उसको ऊपर इंडिकेट कर दिया जाए कि ये डेंजर है, ये हार्मफुल है। क्या हम लोग को चीज़ देखने को मिलती है, बहुत ही कम ही रेयर केस में मिलती है। कुछ प्रोडक्ट में स्टिंग वगैरह ले लेते हैं, स्टिंग काफ़ी डेंजर होती है, स्टिंग को लोग पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजर है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ही डेंजर होते हैं ये सब, जो कि हमारे बॉडी, उसके बदले में आप लस्सी वगैरह पिए और अनार खाएँ, सेब खाएँ, जो फल फ्रूट, पाइनएप्पल्स हो गए, ये सब खाएँ, हेल्थी रहे। हेल्थी रहने से बहुत फ़ायदा है। एक्सरसाइज वगैरह करें, एक्सरसाइज मॉर्निंग करें, अर्ली इन द मॉर्निंग गेट अप, तुरंत उठ जाए चाहे लेती रहे, घूमें, एक्सरसाइज करें ताकि आप हेल्थी रह सकें। अब बहुत सारे सेलिब्रिटी क्या करते हैं, पुलिस रोनाल्डो वगैरह देखते हैं जो कितना हेल्थी है, विराट कोहली हो गया, उनकी हेल्थी रह रहा है, वल्ले से अपने मारता है, उसका एज भी है, फिर भी वो चक्का चौका लगाता है, मैच को जीता होता है। रोनाल्डो हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, कितना उसका भी एज है, फिर भी फुटबॉल खेल रहा है, दिखता है, लेकिन उसको देखने में ऐसा लगेगा कि अभी उसका एज 25 है, लेकिन 25 उसका एज हो रहा है, फिर भी वो फुटबॉल खेल रहा है। कैसे? हेल्थी है।
हेल्थी जब बंदा रहेगा तो उसको कैंसर वगैरह नहीं होगा, डिजीज वगैरह नहीं होगा। यही तो है, बचना है हम लोग से। इससे बचने का तरीका यही है। अगर ये इसको फॉलो हम लोग नहीं करेंगे, हेल्थी नहीं रहेंगे, तो तरह तरह के डिजीज वगैरह हो गई, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाएगी। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पॉइंट किया था। प्याज खाने के लिए, जामुन खाने के लिए, फल फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, जूस वगैरह जो मार्केट वगैरह में मिलती है वो ना केमिकल वगैरह से बना कर देता है, वो नहीं पीना है। बस आपको हेल्थी रहना है। कैसे भी नेचुरल वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारे वेजिटेबल जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, आप देखिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसके वीडियो में वीडियो बीच बीच में मैं आपको वो देखता चला जाएगा, वो आप देखिएगा उस वीडियो के अंदर क्या क्या है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, और तो बहुत कमेंट आने वाले हैं इसके ऊपर, उतना लंबी हो रही है वीडियो। अगर ये लंबी नहीं बनाऊंगा तो मैं आपको चीज़ों का नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ये कैंसर है। कैंसर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मस्ट फेमस डिजीज इन दिस वर्ल्ड है, वो काफ़ी स्मार्ट होता है कैंसर। आपको बताया हूँ कि नहीं, काफ़ी स्मार्ट होता है कैंसर का, तो आपको बताया था काफ़ी स्मार्ट होते हैं। वीडियो में देख सकते हैं, आगे बढ़ा कर और रिवर्स कर। मैंने एक और चीज बोला था, ओवरऑल रिव्यू कैंसर जो सनलाइट की जो रे वगैरह होती है, जो बॉडी पे हमारा डायरेक्ट आती है, पड़ती है, यूवी डायरेक्ट पड़ती है, और जो यूवीसी जो एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर उसको रोक देती है। यूवीए एंड यूवीबी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट देती है हमारे बॉडी। कैंसर फॉर्म कर देती है। नॉर्मल सेल जो एक फंक्शन होता है उसको बिगाड़ कर रख देती है। ऐसे काम ही करना नहीं करेगा कैंसर। जब एक सेल को बिगाड़ देगी तो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह उनका क्या हाल होगा, उनका भी तो वही होगा, बहुत बुरा हाल होगा उनका। काम करना, वो समझिए छोटी छोटी ऑर्गेनल्स, सेल कितना छोटा है, उसके अंदर कितनी छोटी चीजें हैं, उसको बिगाड़ के रख देगी। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी नहीं बनाएगा, एटीपी नहीं फॉर्म करेगा, ग्लूकोज नहीं ब्रेक डाउन करेगा, बहुत सारे बॉडी में हम लोग का तरह का फंक्शन काम कर। इसलिए देखते हैं आप कैंसर लोग जो पेशेंट लोग होते हैं रिक्सी जो हो जाते हैं, उनकी हाथ वगैरह हो गए, उनको हैप्पी रखने के लिए हैप्पी दिया जाता है। हैप्पी लाइफ मेक्स यू डे, इसलिए तो हम और वीडियो में हैप्पी लाइफ मेक्स यू डे। आप खुश रहे, हंसे फिरे, जो भी करें, बस हंसना है आपको, हंसी खुशी रहना है आपको, खेलते रहना है। बस इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग के ऊपर नहीं लाना है, कैंसर वगैरह। बस आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी रहना है, बस यही करना है। और प्रेयर वगैरह भी करना है, प्रेयर वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर वगैरह आप अपना करते रहिए, हंसी खुशी, हैप्पी लाइफ मेक्स यू डे बनता रहेगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो मैंने बता दिया कैंसर का ओवरऑल व्यू। जो एक्सरे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज काम करना बंद कर रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो हम लोग सोचना वोचना क्या होना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। और लाइसोसोम वगैरह जो बता रहे हैं, उससे साइड वेव ऑफ द सेल होती है, उसके अंदर भी एनर्जी वगैरह होती रहती है, उसकी काम करना बंद कर देगी। ये है ओवरऑल व्यू। और भी बहुत सारे फंक्शन है, और से बताऊँगा तो बहुत 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं बनाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, कमेंट वगैरह लिखते रहेगा। सो इसलिए मैं थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स and subscribe my channel, subscribe my YouTube channel, please subscribe my channel and share with your friends। and आगे की और वीडियो आप भी मिलती रहेगी, और भी टॉपिक वगैरह पे मिलती रहेगी, जैसे कि आप देखेंगे और भी लेटेस्ट वीडियो। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगा कौन कौन से वीडियो, और भी वीडियो मिलेगी, बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए, कैंसर था, अब बता दिए इससे बचा भी कैसे जाता है, सब डिटेल में मैंने बताया है। कुछ टॉपिक वगैरह छूट गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक को मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। सो वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे, और भी आपको वीडियो मिलते रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स एंड हैप्पी लाइफ मेक यू डे। फील फ्री एंड स्टडी, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेकिंग द एजुकेशन वेयर यू कैन गेट। आपको जहाँ से भी मिले एजुकेशन आप लेते रहिए, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरिए, अरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो हम लोग का डिजीज वगैरह के बारे में पता कुछ नहीं चलता, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट्स इन दिस टॉपिक एंड आगे भी होता
मिलती रहेगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।